मूवी शुरू होती है बर्लिन सिटी में, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एटीएन कॉर्पोरेशन और वहाँ पर पहुंच जाते हैं सीएसआई के एजेंट्स। और यहाँ पर इनका काम है एटीएन कॉर्पोरेशन से एक छोटी सी वायरस की बोतल को लेकर निकल जाना। अब ये जो वायरस है इसका नाम है स्नोफ्लेक, और अगर ये हवा में फैल गया तो ये उन सब लोगों को मार देगा जिनकी बॉडी में पोटेंशियल बहुत कम है, यानी कि उन लोगों को जो हर वक्त बीमार रहते हैं, जिन्हें जीने के लिए हर वक्त दवाइयों की जरूरत रहती है। वहीं पर सीएसआई से उस वायरस को बचाने के लिए एटीएन कॉर्पोरेशन के ही कुछ लोग पहुंच जाते हैं, जिनमें उनको लीड करने वाला इस कहानी का मेन विलन सामने आता है, जिसका नाम है ब्रिक्सटन। और सीएसआई की तरफ से जो टीम को लीड कर रही थी उसका नाम था हैटी, और हैटी ब्रिक्सटन से वो वायरस बचाने के लिए उस वायरस को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है और मौका पाकर वहां से भाग जाती है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स पर, हॉब्स एंड शो पर। और इन दोनों के पास एक कॉल आती है जिसमें इनको बताया जाता है कि सीएसआई के एक एजेंट ने सीएसआई के साथ गद्दारी करी है और वो इटियोन का वायरस चुरा कर भाग चुकी है। इसलिए ये काम इनको दिया जाता है ताकि ये लोग हैटी को पकड़कर गवर्नमेंट के हवाले करें। वहीं दूसरी तरफ हम इन दोनों की पर्सनल लाइफ भी देखते हैं, जहाँ ल्यूक हॉब्स की एक छोटी सी बेटी है जिसका नाम है सैम। वहीं दूसरी तरफ हम शॉ के पास उसकी मदर को देखते हैं जिसका नाम है क्वीनी, और वो अभी जेल में होती है क्योंकि वो एक बहुत बड़ी माफिया है। और फिर हम देखते हैं कि इन दोनों के पास एक एक करके अब सीएसआई के एजेंट्स आते हैं और उन दोनों को कन्विंस किया जाता है कि एक सीएसआई की एजेंट थी जिसका नाम था हैटी, वो एक स्नोफ्लेक नाम का खतरनाक वायरस लेकर भाग चुकी है, और अगर उसे ढूंढ के उसे जल्दी वायरस नहीं लिया गया तो वो वायरस पूरे शहर में फैल जाएगा और एक एक करके सबकी जान ले लेगा। और फिर ये दोनों अपनी तहकीकात में लग जाते हैं। सबसे पहले शॉ पहुंचता है हैटी के घर पर, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि हैटी और कोई नहीं बल्कि शॉ की सिस्टर है। वहीं दूसरी तरफ हॉब्स को हैटी मिल जाती है और वो उसे लड़ झगड़ कर उसे हेडक्वार्टर में ले आता है। फिर हॉब्स हैटी से वहाँ पर पूछताछ करने लगता है, लेकिन हैटी उसे कुछ भी नहीं बताती। फिर हॉब्स को उसकी बेटी की कॉल आती है और वो वहाँ से उठकर उससे बात करने लगता है, लेकिन तभी मौका पाकर हैटी वहाँ के गार्ड्स पर अटैक करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है। फिर तभी हॉब्स की नजर उसके ऊपर पड़ जाती है और वो उसे पकड़ लेता है और उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर पहुंच जाता है शॉ। हॉब्स एंड शॉ एक दूसरे के साथ काम नहीं करना चाहते थे, तो वो लोग आपस में ही बहस करने लगते हैं। उन सभी का वहाँ पर आपस में झगड़ा चल ही रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर ब्रिक्सटन अपनी टीम को लेकर पहुंच जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ईटीएन कॉर्पोरेशन जिनके ये सोल्जर्स आए हैं, ये सोल्जर्स कोई आम इंसान नहीं बल्कि ये होते हैं मेटा ह्यूमंस। इनके पास कुछ पावर्स होती हैं जिससे ये सामने वाले के मूव समझकर उस पर ही अटैक कर सकते हैं, और इन्हीं पावर्स के साथ ब्रिक्सटन अब हॉब्स एंड शो पर भारी पड़ने लगता है। फिर हॉब्स एंड शो वहाँ से हैटी को लेकर कार में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन ब्रिक्सटन और उसकी टीम भी उनके पीछे लग जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं एक बहुत ही कमाल का चेजिंग सीन, जिसमें ब्रिक्सटन बाइक लेकर उन दोनों का पीछा कर रहा था। लेकिन फिर एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ पर ये दोनों ब्रिक्सटन को चकमा देकर वहाँ से निकल जाते हैं। जब ब्रिक्सटन वापस ईटीएन कॉर्पोरेशन जाता है तो उस कॉर्पोरेशन का डायरेक्टर ब्रिक्सटन पर बहुत गुस्सा होता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारे पास बहुत ही आसान मौका था उन्हें पकड़ने का। वहाँ पर उसका डायरेक्टर ब्रिक्सटन को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम उन दोनों को अपनी टीम में मिलाओ। डायरेक्टर ब्रिक्सटन को कहता है कि हॉब्स एंड शो मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, तो अगर वो हमारी कंपनी के लिए काम करेंगे तो उसमें हमारी कंपनी को बहुत फायदा होगा। वहीं सीन शिफ्ट होता है इन तीनों पर, जहाँ पर ये तीनों बात कर रहे होते हैं कि हैटी के जिस्म से इस वायरस को कैसे बाहर निकालेंगे। और तभी इन्हें याद आता है कि इस वायरस को जिसने बनाया था उसका नाम था प्रोफेसर एनरिको, और वो भी इधर बर्लिन में ही घूम रहा होता है। तो ये तीनों प्लान बनाकर उसे किडनैप करके अपनी जगह पर ले आते हैं, और ये तीनों उस डॉक्टर से पूछते हैं कि इस वायरस को हैटी की बॉडी से कैसे निकाला जा सकता है। वो डॉक्टर इनसे कहता है कि इस वायरस को बॉडी से निकालने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। पहला तरीका आसान है, उस लड़की को मार दो, जिसके लिए शॉ मना कर देता है। फिर वो डॉक्टर से दूसरा तरीका पूछते हैं। डॉक्टर उन्हें बताता है कि मॉस्को के इटियोन कॉर्पोरेशन में एक मशीन पड़ी है जो कि इस वायरस को हैटी की बॉडी से निकाल सकती है, लेकिन वो डॉक्टर इन्हें कहता है कि वहाँ की सिक्योरिटी हद से ज्यादा टाइट है, जिसको तुम लोग चाह के भी पार नहीं कर सकते। फिर शॉ इन दोनों को वहाँ से लेकर अपनी एक सीक्रेट लोकेशन पर आ जाता है, जहाँ पर वो तीनों की आइडेंटिटी बदल के तीनों के न्यू पासपोर्ट रेडी कर देता है ताकि ये लोग जल्द से जल्द मॉस्को के लिए निकल पाएं। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ये दोनों प्लेन में बैठ चुके होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी इनके बीच में बहस शुरू हो जाती है। वहाँ पर ये दोनों एक दूसरे की बुराई कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर इन्हें एक और आदमी मिलता है जिसका नाम होता है एयर मार्शल, और वो इन्हें कहता है कि तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि तुम किसी पुलिस फोर्स से ही होगे। एयर मार्शल उनसे पूछता है कि बताओ मैं तुम्हारी किस तरह हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन वो दोनों से वहाँ पर मना कर देते हैं कि हमें तुम्हारी किसी किस्म की हेल्प नहीं चाहिए। एयर मार्शल उनसे कहता है कि मैं जरूरत पड़ने पर तुम्हारे लिए चॉपर्स, प्लेन, हेलीकॉप्टर्स जो चाहिए अरेंज कर सकता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है मॉस्को में, जहाँ शो हॉब्स एंड हैटी को अपनी एक गैंगस्टर फ्रेंड के घर पर लेकर आता है। उसका नाम होता है गोंजेला, और शो से ईटीएन कॉर्पोरेशन का रास्ता पूछता है। और फिर ये तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि अगर ये तीनों मिलकर हैटी को ब्रिक्सटन के हवाले कर दे तो वो खुद इसके बॉडी से वो वायरस निकाल देगा, और जैसे ही वो वायरस हैटी की बॉडी से बाहर आएगा हम वो वायरस चुरा लेंगे। और फिर ये उसी दिन की रात को हैटी को ब्रिक्सटन के हवाले कर देते हैं, और सुबह हॉब्स एंड शो एक जेट प्लेन की मदद से उनकी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। और वहां एंटर होते ही उनकी फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें शो एक दरवाजे का लॉक खोलने के लिए वहां पर काफी सारे बंदों को
मारता है। लेकिन वो लोग जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं तो वहाँ पर ब्रिक्सटन और उसके सारे गार्ड्स उन पर गन पॉइंट करके खड़े थे और वहाँ पर उनको पकड़ लिया जाता है। वहाँ उनको पकड़ कर चेन से बांध दिया जाता है और उन चेन्स में बहुत ही हाई वोल्टेज करंट भी होता है। अब वहाँ ब्रिक्सटन इन दोनों से अपने साथ मिल जाने का कहता है, लेकिन ये दोनों इस बात के लिए मना कर देते हैं तो वो उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हैटी अपने हाथ से लॉक खोल लेती है और उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और वो डॉक्टर भी हैटी के साथ मिल जाता है, जो कि वहाँ जाकर उन लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। फिर हॉब्स एंड शो भी अपनी चेन्स तोड़कर वहाँ पर उन सब से लड़ने लगते हैं और ये तीनों एक गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग निकलते हैं। इन लोगों के पास काफी हाई टेक्नोलॉजी ट्रक्स और वेपन्स होते हैं जो कि एक चिप की मदद से चलते हैं, मतलब कि अगर वो चिप उन वेपन्स को एक्सेस नहीं देगी तो वो वेपन्स नहीं चलेंगे। फिर वहाँ पर काफी लंबी एक कार चेजिंग शुरू हो जाती है जिसमें वो लोग अपनी जान बचाते हुए उनसे भागते हैं। फिर वहाँ पर एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ पर ब्रिक्सटन उनकी गाड़ी पर आ जाता है और ये दोनों मिलकर ब्रिक्सटन का मुकाबला करने लगते हैं, लेकिन ब्रिक्सटन इन दोनों से काफी ज्यादा पावरफुल था और वो इन दोनों को काफी मारता है और वो दोनों उससे हारने ही वाले थे, लेकिन तभी एक बड़ा सा ब्रिज उनके ट्रक पर आके गिरता है और वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब इन लोगों के पास सिर्फ 2 दिन बचे होते हैं। अब इनको 2 दिन के अंदर हैटी की बॉडी से वो वायरस बाहर निकालना है और अगर ऐसा नहीं होगा तो वो वायरस हैटी को मार देगा। फिर वहाँ पर हॉब्स उन्हें अपने भाई के बारे में बताता है जिसका नाम है जोना। वो उन दोनों को बताता है कि ये एक आइलैंड पर रहता है जिसका नाम है समोआ, तो अगर हम वहाँ पर जाएं तो वो इस मशीन को रिपेयर कर सकता है और हैटी की बॉडी से वो वायरस को बाहर निकाल सकता है। और फिर ये लोग पहुंच जाते हैं समोआ नाम के एक आइलैंड पर। यहाँ पर हॉब्स अपने भाई से मिलता है जो कि उसको देखते ही उसके फेस पर पंच कर देता है। वो उससे पूछता है कि इतने साल तक तुम कहाँ थे, लेकिन वहीं पर उनकी मॉम सफीना आ जाती है और उन्हें लड़ाई करने से रोकती है। वो उसे कहती है कि हॉब्स इतने टाइम बाद हमारे पास आया तो जरूर उसे कोई मदद चाहिए होगी, तो तुम लोग चुप करके उसकी बात सुनो और उसे जो चाहिए दे दो। फिर हॉब्स वहाँ पर अपने भाई को सब कुछ बताता है कि कुछ टाइम पहले स्नोफ्लेक्स नाम का एक वायरस था और उसे बचाने के लिए हैटी ने उसे अपनी बॉडी में डाल दिया। वो उसे बताता है कि एटियन कॉर्पोरेशन के लोग उनके पीछे पड़े हैं और अगर ये वायरस उनके हाथ में लग गया तो उन्होंने पूरी दुनिया के लोगों को मार देना है। और हॉब्स अपने भाई को बताता है कि एटियन कॉर्पोरेशन के लोग इसे लेने यहाँ पर जरूर आएंगे, तो हमें उनसे लड़ने की भी तैयारी करनी होगी। फिर शाम होने पर उसके सारे भाई उसके साथ काम करने लगते हैं और जोना वो मशीन ठीक करने लगता है और फिर रात तक जोना वो मशीन भी रिपेयर कर लेता है और फिर वो लोग उस मशीन को हैटी की बॉडी से लगाते हैं जो कि उस वायरस को बाहर निकालने लगता है। लेकिन तब तक ब्रिक्सटन को इन सब लोगों का पता चल चुका था और वो भी अपने साथियों को लेकर इस आइलैंड पर पहुंच जाता है। अब यहाँ पर वो लोग जब इन पर गन चलाने की कोशिश करते हैं तो उनकी गन नहीं चलती, क्योंकि जो चिप इनकी गन्स में लगती है उसे हैटी ने हैक कर लिया था और अब इन लोगों को 6 मिनट का टाइम मिलता है। 6 मिनट तक ये लोग अपनी कोई गन नहीं चला सकते और फिर वहाँ पर शुरू होती है इस मूवी की सबसे खतरनाक फाइट, जहाँ पर ये लोग और ब्रिक्सटन की पूरी टीम बगैर वेपन्स के लड़ते हैं और यहाँ पर लड़ते लड़ते सुबह हो जाती है। फिर ब्रिक्सटन अपनी पूरी पावर को दिखाता हुआ वहाँ पर एक एक बंदे को मारने लगता है। फिर वहाँ पर ब्रिक्सटन हैटी को एक हेलीकॉप्टर में बिठाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जहाँ पर हॉब्स एंड शोज के हेलीकॉप्टर को चेन्स की मदद से अपनी गाड़ी से अटैच कर देते हैं और फिर वहाँ पर एक एक करके समाओ की पूरी टीम अपनी गाड़ियां चेन से अटैच कर देती है। ब्रिक्सटन अपने हेलीकॉप्टर को फुल पावर से उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर एक एक करके उनकी गाड़ियां ही आगे लगती जाती हैं और फिर वो सब लोग अपनी अपनी गाड़ी का नेटवर्क खोल देते हैं, जिस वजह से उसका हेलीकॉप्टर नीचे खाई में जा गिरता है। और फिर यहाँ हॉब्स एंड शो का ब्रिक्सटन के साथ एक बार फिर फेस ऑफ होता है और फिर यहाँ पर इन तीनों की एक बहुत ही तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। पहले तो ब्रिक्सटन उन दोनों को बहुत मारता है, उन दोनों को बहुत जख्मी कर देता है। फिर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अगर हम ऐसे लड़े तो ऐसे से कभी भी नहीं जीत पाएंगे। फिर ये दोनों ब्रिक्सटन से अगेन फाइट करने लगते हैं, जहाँ पर पहले एक पंच शॉप का आता है तो दूसरा पंच हॉब्स उसे मारता है और ऐसे लड़के वहाँ पर ब्रिक्सटन के सिस्टम में कुछ खराबी आ जाती है और इसी के साथ ये दोनों मिलकर ब्रिक्सटन को हरा देते हैं और ब्रिक्सटन नीचे समुद्र में गिर जाता है और अब यहाँ पर हैटी की बॉडी से वो वायरस भी निकल चुका होता है। और फिर मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं इन दोनों की फैमिली, जहाँ पर हॉब्स अपनी बेटी सैम को अपनी माँ सफीना के पास लेकर आता है। वहीं पर शो अपनी बहन हैटी को अपनी माँ क्वीनी से मिलाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।